नमस्कार साथियों, आज मैं आपके पास वर्गमूल के पास्ट टू लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको वर्गमूल निकालना बताया, दो विधि बताई मैंने आपको, गुणनखंड विधि और भाग विधि, वर्गमूल विधि थी। अब इसमें मैं आपको शॉर्ट विधि बताने जा रहा हूँ, जिससे सीधा अपने पास एग्जाम में आता है सवाल, तो सीधा अपन को क्या करना पड़ता है, ऑप्शन से सीधा ए या बी जो भी है उसको हल करना पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सवाल। पहले मैं आपको अनुमान विधि बता देता हूं कि अनुमान विधि में कैसे आपके पास अंक रहना चाहिए। अनुमान विधि, इसमें क्या है कि आपको अनुमान लगाना पड़ता है कि हाँ इस संख्या का हो सकता है, इस संख्या का। तो इसमें क्या रखना पड़ता है, देखिए इकाई अंक याद होना जरूरी है। 1 व 9 के वर्ग के अंत में कौन सा अंक आता है, 1 अंक आता है सर। 2 व 8 के वर्ग के अंत में इसमें कौन कौन से अंक आते हैं आपके पास। हमको मालूम है कि आपके ये जो अंक आता है 4 आता है। फिर 3 व 7 के वर्ग के अंत में नौ आता है। इसी तरह 4 व 6 के अंत में, वर्ग के अंत में 6 आता है। और 10 के वर्ग के अंत में 0 आता है। ये याद होना जरूरी है। अनुमान विधि अपने पास इसी नियम पर रहेगी। तो देखो कैसे, जैसे सवाल में आपके पास हम सवाल ले लेते हैं, हम 15,625 संख्या कितनी भी बड़ी हो और अपन से पूछ लिया जाता है कि बताओ ये कौन सी संख्या का वर्ग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये जो 5 है इसको इकाई अंक को लेंगे। उसके बाद आप क्या रखोगे, 3 संख्याएं लेंगे। 2 को नहीं लेना है, 2 को ले सकते हो तो ले लीजिए, लेकिन अपन क्या करेंगे, 5 का लेना है। अपन को पता है कि 5 का कहाँ पे दे रखा है, 5 इसमें नहीं है, लेकिन अपन को एक बात का पता है कि 5 किसी संख्या का जब वर्ग निकालते हैं तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 5 का वर्ग निकालते हैं 25, 15 का निकालते हैं 225, तो उसका 5 ही आता है। तो इसका भी इकाई क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब उसके बाद ऐसी संख्या लेनी है अपन को जो 156 से अधिक ना हो, और वो क्या होनी चाहिए, वर्ग में। ऐसी संख्या वर्ग में लीजिए जो 156 से अधिक ना हो। तो अपन को पता है कि 12 का वर्ग कितना होता है, 144 है। उसके बाद एक 13 का लिखते हैं, 169 होता है, अधिक हो जाता है। तो अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे 12 का वर्ग रखेंगे। तो ये तो 5 का हो गया और ये 12 का। तो इसका मतलब जो मिला के बोलोगे तो जो हमारे पास उत्तर निकल के आया वो 125 का है। चलिए इसी के अलावा दूसरा और देख लेते हैं अपन। जैसे दे रखा है आपके हमको 13,225 का वर्ग निकालिए। तो देखो 25 का मैं निकालूंगा, आपको अलग से विधि बताऊंगा 25 के वर्ग के निकालने की। लेकिन ध्यान रखें कि 25 का जब होता है तो वो 5 का जो इकाई अंक होता है 5 ही आता है। उसके बाद आपको सामने जो संख्या एक अंक छोड़ देना, उसको जो जोड़ा उठाना, यानी 3 अंक लेने हैं। तो इसका क्या आएगा आपके पास, जब निकालते हैं हम वर्ग तो 5 का तो 5 ही रहेगा। अब वही बात है कि 132 संख्या है, उससे छोटा वर्ग लेना है कि कौन सी संख्या आएगी 132 से छोटा। तो अपन को पता है 11 का वर्ग होता है 121 और 12 का वर्ग होता है 144। तो अपन यहाँ क्या ले लेंगे, सॉरी 11 आ जाएगा। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो किसका वर्ग है, ये 13,225। 13,225 सर 115 का वर्ग है। चलिए एक सवाल और लेते हैं अपन। अभी तो 5 का था, नेक्स्ट है आपके पास 3242। सर इसका बताइए। तो वही बात है, एक अंक तो छोड़ना है अपन को, तो क्या लेना है, इकाई अंक लेना है। उसके बाद
32 लेना है। अब ये देख लीजिए, दो में आपके पास, हमारे पास दो है इकाई अंक, तो कौन कौन सी संख्या का क्या है, देखिए 2 व 8 के वर्ग के अंत में क्या आता है, 2 व 8 के वर्ग के अंत में 4 आता है। ठीक है, ये 9 है, सॉरी इसको 9 रखेंगे, है ना, 9 है। चलिए 2 नहीं था, 9 था। तो अपन को क्या लेना है, वही इकाई अंक। इकाई अंक का 3 का देता है वर्ग, लेकिन यहाँ पे देखो 9 किस में आता है, अपन को पता है, मैं देखिए 3 व 7 के वर्ग के अंत में क्या आता है, 9। तो ध्यान रखो कि जो संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसका इकाई अंक 9 हो तो उसी का अपन को रखना है। तो अपन को पता है कि इसका मतलब ये हुआ सर कि ये 3 या 7, इसमें से दोनों में से कोई सा भी अंक आ सकता है। उसके बाद आप रखेंगे 32 का वर्ग कितना होता है, यानी 32 ऐसी संख्या लेनी है जिससे छोटा वर्ग हो। तो अपन को पता है किसका रहेगा, 5 का। चलिए 5 रख देता हूं मैं, 25 होता है। फिर उसके बाद क्या रहता है, 36 भी आता है, लेकिन 36 क्या आता है, अधिक आता है। 36 ले लेते हैं इस विधि में। 36 किसका होता है, 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। देख लीजिए, एक बार समझ आ जाएगा तो पूरी तरह से समझ बैठ जाएगा आपके पास, फिर आप बड़े बड़े सवाल हल करने लग जाओगे। यहाँ पे देख लीजिए, पहले मैंने क्या किया, एकांक लिया है, उसके बाद ये अंक छोड़ना है अपन को। इसमें गोला लगा देता हूँ कि ये अंक को छोड़ना है अपन को। और ये जो अंक दे रखा है वो किसकी संख्या का इकाई का वर्ग होता है, तो अपन को पता है 9 का और 7 का होता है। तो अपन को यहाँ भी एक संख्या बड़ी लेनी है, एक छोटी लेनी है। फिर उसके बाद देखना है कि 3 कौन से नंबर पे आ रहा है। तो अपन को पता है कि 32 जो 25 है, 36 तो ज्यादा हो गए सर, पास वाली संख्या लेनी है। तो अपन को पता है हम जो संख्या रखेंगे यानी 5 आएगा, पास पे लेना है 5। अब उसके बाद हम देखना है अपन को क्या लोगे सर, तो उसके बाद अपन को जो रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। समझ बैठा होगा। पहले इकाई अंक लिया है अपन ने, इकाई अंक का 9 किस किस का वर्ग होता है, 3 का होता है, 7 का होता है। 7 का 49 होता है, इकाई अंक 9 आएगा। उसके बाद अपन को यहाँ 32 उसमें वो रखना है। तो 32 ये बताइए पास वाली किसके पास, किसके नजीक अधिक है, तो 32 25 से नदी का अधिक है, 36 से दूर है। तो जो संख्या निकल के वर्ग में आएगी वो क्या आ जाएगी, 57। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, इसमें बैठता है तो 70 56 इसका निकालिए। चलिए निकाल लेते हैं। 5 को वही रखोगे आप, क्या साइलेंट में रहेगा। ये किस किस का वर्ग होता है, उसके बाद 70 लेना है अपन को। तो ये किस किस के में आता है इकाई अंक, 6 देख लीजिए, 4 और 6 में आता है। चलिए 4 और या 6 रख दिया मैंने यहाँ। तो उसके बाद 70 का रखेंगे अपन। तो 70 किस किस में आता है आपके पास वर्ग, तो 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। तो 8 और 9 का, इसका 64 होता है और इसका 81। अब ये देखना है कि कौन सी संख्या के पास में है, कौन सी संख्या से दूर है 70। तो अपन देखेंगे कि 64 के पास में पड़ेगा, ये 64 से पास में रहेगा। 81 तो अधिक हो चुका है बहुत ज्यादा, तो 64 के पास में, तो ये तो पता है कि क्या आएगा 8। उसके बाद सर 4 लेना है कि 6, तो ध्यान रखो उसके पास वाला अंक लेना है नहीं कि दूर वाला। तो ये 4 को लगाओगे। यदि आपकी संख्या थोड़ी बड़ी होती, मान लीजिए संख्या होती 75 होती है आपके पास, या कुछ और होता तो आपके पास रहेगा, लेकिन ध्यान रखना उसके पास का लेना है अपन को अंक। तो यहाँ पे पास का रखा तो कितना आ गया 84 इस संख्या का वर्ग निकल के आया। चलिए अब देख लेते हैं और कुछ। बस सिर्फ ध्यान ये रखना है कि 1 व 9 के वर्ग के अंत में इकाई अंक क्या रहता है 1। 2 व 8 के वर्ग के अंत में इकाई अंक क्या रहता है 4। 3 व 7 के वर्ग के अंत में इकाई अंक क्या रहता है 9। 4 व 6 के वर्ग के अंत में इकाई अंक क्या रहता है 6। और 10 के में आपके पास बताइए हमको कि 0 आता है। चलिए और लेते हैं अपन। जैसे आपके दे रखा है हमको यहाँ 2401, सर इसका बताइए। चलिए तो पहले देखिए कि ये एक किस किस में आता है, ये एक किस में आता है, ये साइलेंट रहेगा 0। तो फिर उसके बाद 24 का लगाना है। एक अपन को पता है कि सर 1 में आता है और 9 में आता है। चलिए उसके बाद 24 का रखना है। 24 के पास वाला वर्ग रखना है, बड़ा छोटा।
तो पहले रखा अपन ने किसका आता है, 36 तो अधिक हो गया, 25 रखते हैं तो 25 अधिक हो गया, तो पहले लेंगे 16, 4 का वर्ग आएगा सर, 4 का वर्ग कितना होता है 16, फिर उसके बाद किसका लोगे 5 का। अब इससे पास वाली संख्या देखनी है कि ये किसके पास में है, 4 के पास में है कि 9 के पास में है। तो पहले अपन को देखना है कि छोटा अंक लेंगे अपन, छोटा रखा अपन ने, इसका मतलब देखिए ये 4 आ गया, क्योंकि शुरुआत में अपन को 4 लेना है, ये ध्यान रखना है, शुरू में अंक वो लेना है, छोटा अंक लेना है, बड़ा नहीं लेना है अपन को, छोटा अंक लेंगे। उसके बाद देखिए तो अब किसके पास आ रहा है ज्यादा, वो 9 के पास में आ रहा है, तो 9 रख दिया अपन, क्योंकि 25 है ना आपके पास, तो 25 में 5 नहीं रखना है, रखना तो वो 4 है, लेकिन 5 क्या 25 के वर्ग में, तो 5 से पास में क्या आ गया 9, तो ये किसका वर्ग हो गया 49 का वर्ग निकल के आ चुका है। तो बहुत अच्छी विधि है, एग्जाम में आपको बहुत सपोर्ट करेगी ये विधि। आपको जब ये विधि याद हो जाती है तो सर आप अच्छे अंक लेके आओगे, वर्गमूल चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो चलो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 1521 ले लिया मैंने कि कौन सी संख्या का वर्ग है, तो अभी वही आया आपके पास, हमने देखा कि एक किस में आता है, इसमें देखिए 1 और 9 में आता है, तो मैंने पहले 1 रख दिया या 9 रख दिया, इसमें से कोई सा भी अंक हो सकता है, 1 भी हो सकता है 9। चलो इसी संख्या से पता लगेगा, जो नेक्स्ट आपके पास रहेगी इसको साइलेंट रखना पड़ता है एक अंक, उसके बाद देखो तो 15 आ रहा है, अपन को पता है 15 किस किस के वर्ग में आता है, इससे मतलब कहने का मतलब है कि 15 से बड़ा एक वर्ग लो, 15 से छोटा लो, तो क्या रखोगे 16 तो अधिक हो गया, 3 का रखते हैं 9, फिर 4 करते हैं 16। तो देखो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, पहले तो मैंने बताया 3 तो रखोगे आप, 3 को रखना है शुरुआत में क्योंकि इसी के पास में है। उसके बाद देखो 16 के नजदीक है, यानी 15 एक 16, तो 16 के नजदीक को 16 को नहीं लेना है, उसके सामने वाला अंक को लेना है, तो कितना आ गया 39। ठीक है, समझ बैठ रहा होगा कैसे रखा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपके पास 1444, इसका वर्ग निकालिए तुरंत। तो देखिए अब तुरंत निकालते हैं, 4 का कितना आ गया यहाँ पे, किस किस में रहता है 2 और 8 में, 2 और 8, 4 किस किस का वर्ग है देखिए 2 और 8 का है। उसके बाद इसको साइलेंट रखना है, फिर 14 का लेना है। 14 आपके पास 14 से छोटा किसका वर्ग आता है, 14 से छोटा सर 3 का वर्ग आता है और 4 का वर्ग आता है, तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना 9, 4 का वर्ग कितना 16। अब देख लीजिए 3 का वर्ग 4 का वर्ग, तो मैंने बताया 3 को तो रखोगे आप, 4 को नहीं रखना है क्योंकि इससे पास में है, शुरुआत का वर्ग यही रखोगे जिसका बन रहा है। फिर उसके बाद में देखना है कि 14 इससे नजीक है तो कौन सा अंक लगाओगे 8, इसको तो रखना है, फिर ये देखना है कि क्या इससे नजदीक है तो ये 8 लगाना है, नहीं कि अपन को 4 लगाना है। ये तो मैंने अधिक के लिए रखा है, तो 14 2 16 होते हैं, यानी कुछ ही फर्क है, इसलिए अपन ने 8 लगा दिया इसको। चलिए और देख लेते हैं। नेक्स्ट विधि है 1024, इसका वर्गमूल निकालिए सर। चलिए निकालते हैं, इसको साइलेंट रखेंगे, इसको देखेंगे 2 किस किस में आता है, 2 के और 8 के वर्ग में, 2 का वर्ग होता है 4, 8 का वर्ग होता है 64, मैंने यहाँ पे रख दिया कितना, या 2 रख दिया या 8 रख दिया। उसके बाद 10 को देखना है कि 10 के पास वाला कोई वर्ग हो पीछे को, तो 9 आता है, किसका आता है वो 3 का वर्ग आता है। ठीक है, 3 का वर्ग 9 होता है, 10 से पास में 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो अब अपन को देखना है 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो अब बताइए आप 9 आ गया, ये तो आएगा 3, अब 8 आएगा कि 2 आएगा, तो अपन को पता है कि यहाँ पे संख्या पास में किसके है 9 से 1 10 हो गई, तो अब तो क्या आएगा 2, और यदि ये 16 के पास, तो 16 का अंतर सर बहुत हो चुका है 6, तो अपने पास ये नहीं आएगा, तो 8 आएगा नहीं, क्या आ जाएगा 2, क्योंकि ये इसी के संपर्क में, यानी इसी संख्या के एक अंक अधिक है, तब तो ये रख दिया। यदि इससे कुछ पास में होता तो अपन को 8 लगाना पड़ता, बस और कुछ नहीं।
बहुत ही सरल विधि है। तो ध्यान रखें, ये इकाइंक होते हैं, ये विधि आप, ये अंक याद होने चाहिए, तभी आप वर्गमूल निकाल सकते हो शॉर्ट विधि से। इसे बोलते हैं अनुमान विधि। आप किसी भी संख्या का इकाइंक यदि 5 हो, उसका वर्ग कैसे निकालें वो देख लीजिए। किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 होने पर उसका वर्गमूल निकालना। देख लीजिए इसको कैसे रखना है। कुछ भी नहीं है, मैं पहले संख्या रख देता हूं। जैसे 5 का रखा मैंने, 5 का तो हो गई, फिर 15 रख देता हूं मैं, फिर 25 रख देता हूं, 35 रख दूंगा, 45 रख दूंगा, 55 रख दूंगा। इनके वर्ग चुटकियों में निकालेंगे अपन। देखिए, तो देखिए 5 है, किसी भी संख्या का इकाई 5 है, तो तुरंत ध्यान रखो कि 25 तो अपन को लगाना है, 25 तो लगाना है। उसके बाद जैसे इसका जो सूत्र बनाओगे आप कि 25 तो रहेगा रहेगा, उसके बाद क्या करना है, ए यहाँ पे लगाना है और गुणा क्या करना है, आपको एक संख्या जोड़नी है। उसके बाद तो ये किसका निकल जाएगा, ये ए और 5, यानी इकाई अंक कुछ भी, इकाई अंक तो 5 हो, बाकी ढाई अंक कुछ भी हो सकता है, सैकड़ा कुछ भी हो सकता है। तो देखिए जैसे 25 लगाए, यहाँ पे 25 है, 15 का रखते हैं, तो देखो 25 तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है, प्लस 1 जोड़ना है, सॉरी 2 और 1 कितना आता है, 3, सॉरी 1 और 2, इससे अगले वाला अंक जोड़ना है, कहने का मतलब। तो 1 के बाद कितना था, 2, तो 2 एकम 2। तो देखिए 25 फिर लगाएंगे, 5 दे रखा है। अब 2 के बाद क्या आता है, 3, क्योंकि प्लस 1 कर रखा है ना, जो भी ए आता है उससे प्लस आगे 1 रखो, तो कितना आएगा यहाँ पे 6। 5 25 तो लगाना है अपन को, ठीक है, क्योंकि इकाई क्या है 5। उसके बाद 3 के बाद क्या आ रहा है, 4, क्योंकि यह सूत्र पे लगा रखा है मैंने, तो कितना आएगा 12। उसी तरह 5 का वर्ग 25 तो लगाना ही है अपन को, 25 तो रखोगे। अब देखिए 4 के बाद क्या आता है, 5, 20, फिर वही 55 का निकालते हो तो 25 तो आएगा आएगा आपके पास, और 5 के बाद क्या आएगा, 6, तो ये कितना आगे 30। अब बड़ी संख्या कितनी बड़ी हो, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूं कि निकालिए सर 110 का क्या निकलेगा, सॉरी 115 का, 105 का ले लेते हैं, 105 का निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन को 25 तो लगाना ही है, क्योंकि इकाई क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। उसके बाद चाहे कितना भी बड़ा हो, अब कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 के बाद क्या आता है, 11, वही प्लस में 1 जोड़ोगे, तो जब दोनों को गुणा करते हो तो कितना आता है, 110, तो ये निकल के आता है। उसी तरह मान लीजिए कि सर ये 105 का है, तो हम निकालते हैं 115 का, निकालिए, तो 115 का भी निकालोगे, तो इकाई तो वही है 25, तो 5 का तो क्या रखोगे, 25 रखेंगे। उसके बाद 11 के बाद क्या आता है, 12, तो 12 अपन जब दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 132, ये निकल के आता है। तो मिनटों में, सेकंडों में आपके पास वर्ग निकल के आ चुका है सर। आज का चैप्टर यहीं रहेगा, इतना है, पार्ट 2 का वर्गमूल निकालने का मैंने विधि बताई है आपको। नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल हल करेंगे अपन, कैसे एग्जामों में अपन से पूछता है। ये सिर्फ आसान विधि थी 5 का निकालने का, और अनुमान विधि मैंने बता दिया। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ग गुणनखंड विधि और वर्गमूल विधि बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं सर, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, तैयारी करते रहिए अच्छी तरह से, एग्जाम जरूर होंगे पूरी। एनटीपीसी ग्रुप डी पटवार जिसके फॉर्म लगे हैं, एग्जाम जरूर लेगा बोर्ड, तो देखते रहिए वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।